उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी जोर शोर से तैयारी में जुटे हैं। इसको लेकर हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने उनसे बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि यूपी में जो जंगल राज है, आदित्यनाथ सरकार में असुरक्षा का माहौल है और ऐसे सरकार को रोकने के लिए बड़ा गठबंधन बनाना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में 7-8 महीने बचे हुए हैं। राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस बारे में बातचीत करते हैं पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण से। विधानसभा चुनाव में क्या अकेले उतरेंगे या किसी अन्य पार्टी के साथ साझेदारी करेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश मेरी कर्म भूमि और जो उत्तर प्रदेश में जंगल राज योगी सरकार में चल रहा है, उस जंगल राज से मुक्ति के लिए चाहे कोरोना काल हो या अब तक 4.5 साल की जो सरकार रही है, उसमें जिस तरह का उत्तर प्रदेश का माहौल बना हुआ है, सुरक्षा सभी लोगों में है और रोजगार से लेकर सब जगह पे आरक्षणों की हकमारी जारी है। ऐसे में भाजपा को रोकने के लिए एक बड़े गठबंधन की जरूरत है और मैं इसमें एक अहम भूमिका अदा करूंगा, क्योंकि मुझे उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता और मैं इस जंगल राज में अब उनको ज्यादा दिन जीने नहीं दूंगा। तो क्या अखिलेश की जो समाजवादी पार्टी है, जयंत का आरएलडी के साथ आपका समझौता हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब लोग जो हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं और एक ऐसी अच्छी सरकार देना चाहते हैं जिसमें युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हों, बहन बेटियों की सुरक्षा हो, जिसमें तमाम तरह की जो बुनियादी जरूरतें हैं आम जनता की वो पूरी हो। और मुझे लगता है इसके लिए जो जो लोग तैयार हैं उन सबके साथ जो है मिलके उत्तर प्रदेश में ये तानाशाही और निरंकुश भाजपा की जो एक्सीडेंटल सरकार है, इसको रोका जा सकता है और मैं इसके लिए तैयार हूं। तो क्या कुछ बातचीत भी शुरुआती दौर की हुई है, चाहे अखिलेश हो चाहे जयंत हो? बातचीत जारी है और जैसे ही चीजें सामने आएंगी तो वो मीडिया के सामने रखी जाएंगी। प्रियंका गांधी ने भी जो कांग्रेस के महासचिव हैं आपकी ओर हाथ बढ़ाया था, तो क्या कांग्रेस के साथ भी अलायंस हो सकता है? देखिए, कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। जैसे कल एक कार्यकर्ता की हत्या जो है वो हनुमानगढ़ में हुई है, तो जब उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हो तब तो कांग्रेस मुखर होकर बोलती है, लेकिन जहां ये इनकी खुद की सरकार है वहां जब दलितों पर अत्याचार होता है तो चुप हो जाती है। तो जो इनकी कथनी करनी में फर्क हो, उनपे जो है उनके साथ मुझे लगता है किसी तरह गठबंधन नहीं हो सकता है। मायावती जी को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बुआ जी के लिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि आज उन्हें जो है समाज से ज्यादा, चाहे बहुजन समाज हो या दलित समाज, उससे ज्यादा अपने परिवार की चिंता है। ईडी इनकम टैक्स का जो डर है, जब वो सरकार के लोग उनके परिवार पे सीबीआई का जो है हमला करते हैं तो वो चुप हो जाती है। इसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ रहा है। मेरे लिए नेता से ज्यादा समाज सर्वोपरि है। तो इस समाज में जो हत्याएं हो रही हैं, जो आप उनको बुआ जी कहते हैं लेकिन आपको तो वोट कटुआ कहते हैं। देखिए, उनको अधिकार है, बड़ी हैं, कुछ भी कह सकती हैं। हम अपनी काबिलियत से साबित करेंगे। मुझे कुछ भी विरासत में नहीं मिला है, उनकी तरह मुझे कुछ भी विरासत में नहीं मिला है। ये काशीराम साहब का आंदोलन था और हजारों उनके साथियों का आंदोलन था जिन्होंने तमाम तरह के बलिदान दिए हैं और संघर्ष किया, जेलें भी काटी। तो मुझे कुछ भी विरासत में नहीं मिला। मैं बोलने से ज्यादा करने में विश्वास करता हूं। अभी पंचायत चुनाव में हमने अच्छा काम किया है। हमारे कार्यकर्ता और मेहनत करेंगे, दिन रात गांव-गांव जाके जो है अपनी जान की परवाह न करते हुए। बसपा के साथ कुछ अलायंस नहीं हो सकता है? बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, अलायंस की बात यह है कि अब फैसला उनके, अब गेंद जो है उनके पाले में। हमें बहुजन समाज की लड़ाई लड़नी है और वो लड़ाई एसी के कमरों में बैठ के नहीं लड़ी जा सकती। उसके लिए सड़क पे आना पड़ेगा, आंदोलन करने पड़ेंगे। इस लड़ाई में, न्याय दिलाई लड़ाई में जेल भी होगी, मुकदमे भी होगी, इनकी परवाह नहीं की जा सकती है। तो जब हम सरकार में नहीं है तो विपक्ष की भूमिका अदा करनी पड़ेगी और वो ट्वीट से नहीं होती। उसके लिए आंदोलन करने पड़ते हैं और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के नौजवान इसके लिए तैयार है। तो मायावती जी केवल ट्वीट कर रही हैं आजकल, सड़क पर नहीं आ रही? ये तो आप खुद बता सकते हैं कि वो कब सड़क पे आई थी। मुझे उनसे ज्यादा जो है इस बहुजन समाज की चिंता है, जो गुलामी की जिंदगी जो है 4.5 साल के बीजेपी सरकार में जी रहा है। उनकी आजादी के लिए आजाद समाज पार्टी मेहनत कर रही है और रिजल्ट जो है 2022 के बाद आपको देखने को मिलेंगे। क्या विपक्ष जो है इस बार का विधानसभा चुनाव में है कुछ धमाल कर सकता है? जी बिल्कुल धमाल करेगा और पश्चिम बंगाल की तरह यहां से भी जो है, उत्तर प्रदेश से भी भाजपा की जो है, भाजपा को ये यहां की जनता निकाल फेंकेगी। क्योंकि जो कोरोना काल में हुआ है, आप देख रहे हैं कि जो डेड बॉडियां हैं वो उनको कुत्ते नोच रहे हैं और युवा रोजगार के लिए परेशान हैं।
महिलाओं पे रोज जो है, कल ही मैंने ट्वीट किया था कि 4-4 एक दिन में एक जिले में 4-4 रेप की घटनाएं हो रही हैं और पुलिस जो है सिर्फ तमाशा देख रही है। तो खाकी को भी सरकार में बैठे हुए निकम्मे जो नेता हैं उन्होंने डरा रखा है और उनको जो है उनको भी जो है काम नहीं करने दे रही। तो इस तानाशाही सरकार से उत्तर प्रदेश की जनता मुक्ति चाहती है। उस मुक्ति के मार्ग में मैं सबसे आगे खड़ा हुआ हूं। एक अंतिम सवाल की बीजेपी की बात करें तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक में बहुत सारी सरगर्मियां अभी सुनने को आ रही है। देखिए, बार बार एक्सीडेंट नहीं होता है। सब जानते हैं योगी जी एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी के नाम पे पिछड़े वर्ग के लोगों के घर घर जाके वोट मांगा था कि इस बार पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन बनाया योगी आदित्यनाथ को। और उनका कार्यकाल आप देख लीजिए, कोई समाज का उत्तर प्रदेश के किसी जाति धर्म का कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। तो मुझे लगता है दोबारा एक्सीडेंट नहीं होगा। और कुछ भी हो, बीजेपी का कोई भी बने, लेकिन उनकी नीति अच्छी नहीं है तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए एक मजबूत सरकार की जरूरत है, जो 2022 में आजाद समाज पार्टी देगी। तो ये थे भीम आर्मी प्रमुख के जो चंद्रशेखर आजाद रावण, जिनका ये कहना है कि इस बार जो अगली बार जो चुनाव होंगे यूपी विधानसभा का, उसमें विपक्ष का जो है चेहरा जो है यूपी में राज करेगा। अब देखना यह है कि जनता इनकी बातों पर कितना भरोसा करती है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।